नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूं खान गुप्ता। 8 साल बाद, पूरे 8 साल बाद भारत और पाकिस्तान एक फाइनल में कल भिड़ेंगे। अभी एशिया कप का फाइनल है। इस एशिया कप से पहले बहुत विवाद थे, इस एशिया कप के दौरान भी विवाद हो रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत एक चैंपियन की तरह खेला है और कल पाकिस्तान से ही मुकाबला है। पाकिस्तान की टीम भारत से बहुत पीछे है, लेकिन चूंकि यह फाइनल है, आंख मूंद के यह कहा नहीं जा सकता कि भारत ही जीतेगा। और भारत की उस दौरान कई खिलाड़ी जो थे मैदान छोड़कर चले गए थे, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या। अब बड़ी बात यह है कि क्या ये तीनों फिट हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इन तीनों ने इस चैंपियंस ट्रॉफी में, इस एशिया कप में इतना जबरदस्त परफॉर्म किया है कि भारत की टीम इन तीनों पर टिकी है। मैं सीधा आपको लेकर जा रहा हूं निखिल नाज, मेरे सहयोगी दुबई में, सुनील गावस्कर भी शो में रहेंगे। लेकिन निखिल, हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, यार हिंदुस्तान में हर कोई जानना चाहता है कि ये तीनों कल खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे। देखिए विक्रांत, अच्छी खबर है मेरे लिए, आपके दर्शकों के लिए, क्योंकि 3 खिलाड़ियों का आपने जिक्र किया। तो जो हमें जानकारी मिली है कि अभिषेक और तिलक को लेकर तो भारतीय टीम कल ही बिल्कुल साफ हो गया था उनके लिए, और कोई परेशानी नहीं थी कि वो फाइनल के लिए अवेलेबल होंगे। प्रिकॉशनरी उन्होंने कहा कि अभिषेक और तिलक। लेकिन मैं निखिल आपका जो सिग्नल है वो फ्रीज हो गया है। एक इंपॉर्टेंट बात आप जो बता रहे थे, और अभी आपने अच्छी खबर से शुरुआत की थी। आपने कहा कि अभिषेक और तिलक वर्मा दोनों फिट हैं। हार्दिक पांड्या, निखिल का अगर सिग्नल वापस आ गया हो तो ये निखिल का जैसे सिग्नल जुड़ता है तो निखिल से जानते हैं, बिकॉज हार्दिक पांड्या आप जानते हैं कि कई खिलाड़ियों का बैकअप है इस भारत की टीम में, हार्दिक पांड्या का नहीं। लेकिन सर भाई, चूंकि कल मैच था और कल एक और मैच है, भारत के पास टर्न अराउंड टाइम नहीं है, और यहां पर हम जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल है। लेकिन जहन में यह बात जरूर आती है कि कल भारत कॉम्प्लेसेंट था, हारते हारते बच गया। क्या इसका बुरा असर तो नहीं होगा फाइनल पे? ज़रूर वेकअप कॉल है। मैं समझता हूँ कि बैटिंग और बॉलिंग में नहीं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि ये जो हम कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं कि डेड रबर था, तो डेड रबर होने की वजह से जो इंटेंसिटी जो बनती है वो शायद थोड़ी सी कम थी। बल्लेबाजी में हमने देखी नहीं इतनी, पर फील्डिंग में ज़रूर। और एक जो चिंता है वो फील्डिंग की चिंता है, क्योंकि कैचेस तो ड्रॉप हुए हैं पर मिस फील्डिंग काफ़ी हो गई है, और अगर ऐसे कैचेस और ऐसी मिस फील्डिंग अगर फाइनल में होगी तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी। नहीं, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक रखता हूं सनी भाई कि जिस तरह भारत की फील्डिंग और कैचिंग रही है, ये चैंपियन टीम की तरह नहीं है, क्योंकि बॉलिंग आपकी, बैटिंग आपकी जबरदस्त। लेकिन अगर आप फाइनल में इस तरह से कैच छोड़ेंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में छोड़े थे, तो लेने के देने पड़ सकते हैं। अगर दोनों टीमों को आमने सामने रखे मुकाबला नहीं है, पाकिस्तान फाइनल में ही आया है, यानी कि हो सकता है वो एशिया की सेकंड बेस्ट टीम ही हो। लेकिन भारत भले ही डिप किया है, लेकिन मेरा मानना है कि आज भी अगर आप देखें, भारत के लिए जो रिस्क है वो है नई गेंद के साथ पहले 4-5 ओवर की बैटिंग। अगर वो भारत ने कर ली तो फिर शायद पाकिस्तान हाथ नहीं लगा पाएगा। लेकिन निखिल, मैं हार्दिक पांड्या की फिटनेस के बारे में आपसे जानना चाहता हूं, बिकॉज हार्दिक पांड्या वो कड़ी है जो भारत की टीम को जोड़ के रखती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, उनका होना बहुत जरूरी है। हम अक्सर बात करते हैं कि भाई अभिषेक नहीं अगर होंगे तो क्या होगा, अगर बुमराह नहीं होंगे तो क्या होगा। हार्दिक पांड्या को भी आपको उसी फेरिस में डालना होगा। वो इकलौते ऐसे ऑलराउंडर हैं जो आपको डेथ ओवर में भी डालते हैं, पहले भी डालते हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं, तो उनका आपके पास कोई विकल्प मौजूद नहीं है। खबर यह है यहां से कि देखिए वो अपना पैर पकड़ के जरूर गए थे मैदान से बाहर, लेकिन अक्सर जब खिलाड़ी ऐसे जाता है तो आपको लगता है हैमस्ट्रिंग इंजरी तो नहीं है। खबर यह है कि किसी तरह का मसल पुल या इंजरी उनको नहीं है, सिर्फ क्रैम्प्स आए थे, और क्रैम्प्स का आपको पता है कि वो उसको आपको थोड़ा हाइड्रेट करना होता है, खिलाड़ी को एक दिन का आराम देना होता है। तो भारतीय टीम उन पर फैसला आज लेगी, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि वो फाइनल के लिए पूरी तरह से फिट होंगे। फटाफट आपको 2 चीजें जल्दी से बता दूं, भारतीय टीम ने आज अभ्यास नहीं किया है, पूरी टीम को आज आराम दिया गया है। पाकिस्तान टीम इस वक्त जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, ठीक जो मैदान मेरे पीछे है वहां पर वो अभ्यास कर रही है। सलमान अली आगा आए थे, कप्तान जो पाकिस्तान के हैं, उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने एक चीज कही जो मैं जाते जाते आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हमने इंडिया से ज्यादा गलतियां की हैं पिछले 2 मैच में, इसलिए हम हारे हैं। अगर अब हम गलतियां नहीं करेंगे तो हम भारत को जरूर टक्कर देंगे। चलिए, बात वही आ जाती है ना कि पाकिस्तान की तरफ से अक्सर आता है या तो विन है या तो लर्न है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि विन भी होगा लर्न भी होगा। हार उनको 2 बार भारत से मिली है, लेकिन सनी भैया बात ये आ जाती है ना विवाद। अगर ये विवाद ना होते तो हम आंख बंद करके शायद कह देते कि यार ये पाकिस्तान की टीम काबिल नहीं है। लेकिन ये जो विवाद हुए हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी वो प्लेटफॉर्म मिला है। नहीं, बहुत कम ऐसा होता है। कोई अगर इंडिविजुअल हो जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, उसकी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो रही है, तो कभी कभी हो सकता है उस खिलाड़ी के लिए थोड़ा सा मुश्किल बनता है। पर बाकी के जो लोग हैं, बाकी की टीम तो अपनी मतलब काबिलियत के हिसाब से खेलेंगे। वो ये भी करने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में कंट्रोवर्सी है उसको संभाल कर, उसके साथ बैठकर उसका कॉन्फिडेंस, हौसला बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। और भारतीय टीम जो है जिस तरह से वो खेल रही है, जिस तरह से खास करके श्रीलंका के खिलाफ जो कमबैक